हेलो गाइस, केम छो मजामा ने। मैं हूं जाला प्रीतेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले टोयोटा हायराइडर वी हाइब्रिड की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट इन आवर मार्केट, क्योंकि देखो 28 के माइलेज के साथ किसी भी और गाड़ियां इस प्राइस रेंज के साथ नहीं आ रही। और ये है वेरिएंट है वी हाइब्रिड वेरिएंट। इसकी जो प्राइसिंग है वो 22 लाख तक इसकी प्राइसिंग जाती है। और इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल गए वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रंट से आपको ऐसा कुछ आपको हायराइडर की लुक दिखेगी। और ये जो रेड कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ब्लू और वाइट और ब्लैक, ये तीन कलर जो मेजर आपको रोड पर दिखेंगे हायराइडर के, वो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और ये जो बीच में ग्रिल है ना ग्रैंड विटारा से डिफ्रेंशिएट वाली, ये मुझे वन ऑफ द मोस्ट एक मतलब एलिमेंट कहे कि इस ग्रैंड विटारा और हायराइडर में जो अलग करता है। और हायराइडर है वो ग्रैंड विटारा से आप बेटर लगती है। उसका मेन रीज़न यही है कि इसकी जो ग्रिल है ना एकदम स्पोर्टी रखी गई है। और जो ग्रैंड विटारा है ना उतना मतलब आपको प्रीमियमनेस देने के ट्राई किया गया है। लेकिन जो हायराइडर का आगे का फ्रंट लुक है वो तो भाई ग्रैंड विटारा कहीं पर भी मैच नहीं कर पाती। एंड देखिए फ्रंट में आपको यहाँ पे DRS मिल देंगे और नीचे आपको हेडलाइट मिलेंगे जो प्रोजेक्टर वाइट लाइट के साथ आएंगे। इसकी पावर स्पेक्स की अगर हम बात करें तो 91 bhp ऑफ पावर और 122 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। और सेफ्टी रेटिंग की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो इसमें कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS, ABD ऐसे सारे फीचर स्टैंडर्ड किए गए हैं। और ये जो गाड़ी पूरी बनी है वो बनी है सुजुकी के ब्रेजा के ऊपर। जो ब्रेजा है वो ग्लोबल एनकैप में आपको 4 स्टार रेटिंग लाई हुई है। लेकिन जो ग्लोबल एनकैप के जो नॉब्स है वो अब चेंज किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो हायराइडर और ग्रैंड विटारा की जो सेफ्टी रेटिंग आएगी वो 3 स्टार से या 4 स्टार के बीच में ही आगे, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और इसकी जो डोर थर्ड है और जो बोनेट का भी वेट है वो मतलब नॉर्मली है, नॉट द कहते हैं ना कब टाटा की गाड़ियों में एक लोहा होता है उस लेवल का तो इसमें बिल्कुल नहीं है। बट सेफ्टी के लिहाज से तो मैं कहूँगा कि ओके है, कुछ आप इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल ही वाइपर दिए जाते। अगर टॉप वेरिएंट में यहाँ पे एरो ट्यून वाइपर दिए जाते तो काफ़ी अच्छा होता। एंड साइड में ऐसे कुछ आपको पूरी बॉक्स सी लुक दिखेगी। और आगे और पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक भी उपलब्ध किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो एकदम एग्रेसिव है। आप जैसे ही पंजा रखोगे गाड़ी वहाँ पर ही रुक जाएगी। और इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर ORVM से यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर ही मिलेंगे, नॉट द इन फेंडर्स। एंड ऊपर आपको देखे रूफ पे तो आपको यहाँ पे ड्यूल टर्न दिया गया है। और ऊपर आपको रूफ है वो सिल्वर कलर की दी गई है। एंड पीछे से आपको ऐसा कुछ लुक दिखेगा। इसके जो पीछे का लुक है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कातिल है। और ये जो लाइट्स है उसे वर्टिकल रखे काफ़ी एक मतलब बॉक्सी सा लुक बाहर निकल के आता है। एंड इधर आपको वी हाइब्रिड जो टोयोटा है उस जो हाइब्रिड है उसको कहती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और यही जो इंजन है वो सुजुकी हाइब्रिड को कहती है इंटेलिजेंट हाइब्रिड। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक सिर्फ नाम का ही डिफरेंसेस है। एंड इधर आपको रिवर्स कैमरा एंड इधर आपको अर्बन क्रूजर हायराइडर। एंड हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी कंपेयर टू द माइल्ड हाइब्रिड। तो मैं माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में समझाने के लिए आपको एक कहूँगा कि जो टॉप वेरिएंट है उसे आप समझ लीजिए कि वो हाइब्रिड है, क्योंकि आपको समझने में इजी हो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि जो लोअर ट्रिम से वो है स्मार्ट हाइब्रिड। तो एक बात निकल के आती है कि हर कोई तो भाई देखो 22 लाख की जो हाइब्रिड कार है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जो मेजर सेलिंग होगी वो होगी ग्रैंड विटारा और हायराइडर की, वो है स्मार्ट हाइब्रिड की। तो मतलब आप इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लोअर ट्रिम्स है उसमें आपको ज़्यादा कम पावर देखने मिलेगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं है। जो माइल्ड हाइब्रिड है और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे पावर स्पेक्स में देखें तो दोनों में आपको मेजर कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। स्पेशल थैंक्स टू इन्फिनियम टोयोटा
आपको टोयोटा हायराइडर से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप इन्फिनिट टोयोटा पे आ सकते हैं। और आपको टोयोटा की किसी भी कार से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप इन्फिनिट टोयोटा से बेझिझक आ सकती है। इस पर आपको बेस्ट प्राइस एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे बात करते हैं हायराइडर की इंटीरियर्स की। इस वेरिएंट में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले जो आपको लोअर रेंज में जो चीज़ें नहीं दी जाती, इस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स उपलब्ध किए गए हैं। देखिए इसके डोर पैड की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स और जो फ्रंट विंडो है वो ऑटो डाउन के साथ आएगी, जो सारी तीनों की तीनों नॉर्मल आएगी। एंड यहाँ से ही आप अपने पीछे की जो पावर विंडोज़ है यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो ORVMs है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको जो ड्राइवर साइड की सीट है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। 22 लाख में भी आपको मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक थोड़ी सी एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी खल सकती है। बैठिए इसके अंदर तो यहाँ पे आपको HOD मिलेगी और HOD को ओपन करने के लिए आपको कार स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसका इग्निशन है वो ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 360 व्यू का बटन, यहाँ पे आपको 360 पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपको सराउंडिंग पूरा भी देखना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप सेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप, ठीक है। और फ्रंट एंड रियर ट्रैफिक अलर्ट भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं वो HOD को कंट्रोल करने के लिए दिए गए कि आपको ऊपर करनी है, नीचे करनी है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा भी यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हेडलाइट की लेवलिंग एंड यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है वो आपको यहाँ पे देगा। और इसके सराउंडिंग आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर की थीम देखने को मिले, क्योंकि ये गाड़ी है हाइब्रिड। अगर ये नॉर्मल गाड़ी होती तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर नहीं दिए जाता। यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप टू एम्प्टी, माइलेज, ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर एंड यहाँ पे आपको आपके मोड मिलेंगे, जहाँ पे आप फिलहाल तो ये चार्ज मोड पे है, इको एंड पावर, ऐसे आपको यहाँ पे मोड सिलेक्टर मिलेगा। ये आप जैसे क्लिक करोगे तो अपने मोड के अकॉर्डिंग ये पीछे की जो थोड़ी सी सराउंडिंग वो चेंज हो जाती है। आगे की जो लाइट है वो आपको ऑटो डिमिंग लाइट्स देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप अपने गाने चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल पिकअप करने के सारे सिस्टम दी गई है। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको टेलीस्कोपिक वे में ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट नहीं होगा। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो पूरा लेदर रैप है। लेकिन आप मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इसका जो लेदर है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी पे आप 22 लाख की गाड़ी पे आप एक्सपेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी, जो यहाँ पे बलेनो और मतलब सुजुकी की सारी गाड़ियों में आप देखते हैं कि 8-9 लाख के ऊपर कोई भी गाड़ियों की यही आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है इस टच स्क्रीन से रिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और हैंडी इसमें सारे फीचर्स कवर किए गए हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे ऐसे सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट्स, यहाँ पे आपको जो AC कंट्रोल से बीच में आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश एंड ऑल्दो मैं बार बार नहीं कहूँगा कि ये जो AC कंट्रोल्स आपको सारे सुजुकी के कार में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन्स, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको USB टाइप A एंड इधर नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए गया है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको हाइब्रिड में आपको ऑटोमेटिक ही दिया जाता है। आपको अगर हाइब्रिड में मैनुअल लेना है तो आपको नहीं मिलेगा। एंड इसमें आपको रिवर्स एंड और BA जो मोड है वो है इंजन ब्रेकिंग। अगर आप डाउन हिल पर जा रहे हैं तो आपको इस पे कर दोगे तो आपकी बैटरी वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट भी दिए गए हैं, बट ये जो वेंटिलेटेड सीट है आप सिर्फ कूल्ड देखने को मिलेगी, नॉट द हॉट, क्योंकि अगर हॉट और कोल्ड दोनों होती तो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा काम आती है फीचर्स। यहाँ पे आपको EV मोड भी मिलेगा हाइराइडर में, जो आपकी बैटरी होगी जितने भी % चार्ज होगी उस पे ही आपकी गाड़ी पूरी की पूरी बैटरी पे चलेगी। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, जो मतलब उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन आपके कुछ छोटा मोटा सामान आ जाएगा। एंड यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड एक यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आपको
दोनों के दोनों सन वाइजर पे मिरर विथ लाइट्स मिलेगी एंड यहाँ पे सनग्लास होल्डर और यहाँ पे आपको सबकी फेवरेट पैनारोमिक सनरूफ है। वो इसके एक सेगमेंट ऊपर से कार आएगी, उससे भी ज़्यादा ये खुल जाती है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरा परिवार बाहर निकल जाइए, क्योंकि देखिए ये एक डेंजरस हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं हम इसके रियर स्पेस की, एक आपको पीछे कितना स्पेस मिलेगा। तो आप पीछे के डोर पे इजीली 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखना हो तो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए हैं, जो आपको लॉन्ग ट्रिप पे यहाँ पे हाथ रख के जाओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड ऐसे कुछ आपको रियर में तीनों के तीनों हेडरेस्ट मिलेंगे एंड बीच में आपको आर्मरेस्ट दिया जाता है। बैठते इसके अंदर तो आपको ऐसा कुछ पूरा स्पेस मिलेगा। और हाँ, एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, जो ये जो हाईराइडर है वो सेगमेंट में सबसे बड़ी आती, क्रेटा और सेल्टोस इससे भी छोटी है। तो एक चीज़ मान लीजिएगा कि इसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको एवरेज भी ज़्यादा आती है। तो एक मतलब डायमेंशन वाइज क्रेटा और सेल्टोस इससे छोटी ही लगती है, क्योंकि अब पीछे आपको इतना स्पेस मिलेगा तो ऑल्दो आप यहाँ पे आराम से 3 लोग बिठा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे आपको एनिमेंट्रीज की बात करें तो आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट, नीचे आपको 2 USB Type-C पोर्ट और यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह भी दी गई है। एंड इजीली आपको यहाँ पे आपके पैर है वो पूरे फैला के आप सो सकते हैं पूरी ट्रिप पे। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट पे 2 कप होल्डर्स एंड जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे तीनों के तीनों पैसेंजर के लिए आपको प्रॉपर हेडरेस्ट दिया गया है एंड सीट बेल्ट 3 भी दिए गए, जिसकी वजह से कि तीनों के तीनों पैसेंजर को आप आराम से कवर हो जाएगा सीट बेल्ट में। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा फ्रंट का लुक यहाँ से दिखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लाइट की अगर हम बात करें तो आपको हेलोजन लाइट्स दी जाती है, नॉट द वाइट लाइट्स। बट एक चीज़ है कि आप हाई राइड में देखें कि आपको प्रीमियमनेस तो लगेगी, लेकिन उस तरह से आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं लगी कि आप 22 लाख स्पेंड कर रहे हो। ईयर है, सफारी है, XUV के 1-2 ट्रिम्स भी इस प्राइस पे आते हैं। ऑल्दो सेल्टोस और क्रेटा उसके जो सेफ्टी रेटिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2/3 है उसके जो मटेरियल ऑफ क्वालिटीज़ है वो आपको ज़्यादा लगेगी कि इस प्राइस पे आप हाई राइडर ले रहे हो। तो आप एक बार उसके इंटर पे बैठोगे तो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ी सी अप मार्केट लगेगी, नॉट द मतलब आपको 15-20 का अंतर आएगा, 19-20 का ही अंतर आएगा। लेकिन हाँ, मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बताऊंगा कि उस क्रेटा और सेल्टोस की जो क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स एंड हाई राइडर उस सेगमेंट में बीट नहीं कर पाती। लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें हैं हाई राइडर के पास जो इसकी सेगमेंट क्या इसके ऊपर के सेगमेंट को भी कई कारें बीट नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें आपको 28 की एवरेज मिलती है। आपको इसमें इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, इसमें आपको रिलायबिलिटी मिलती है टोयोटा और सुजुकी की। तो ये सारी चीज़ें आप भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड इसकी अंदर साइड सपोर्ट की बात करें तो वो भी इनफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। और यहाँ पे हेडरूम की बात करें तो मेरे लिए तो गुड इनफ है। आपको मतलब 6 फुट का बंदा होगा तो उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आपको 3 लोगों के बैठने की बात है तो ईजिली 3 लोग आप आराम से यहाँ पे बैठा सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लास एरिया भी दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉस्टोफोबिक ना लगे और थोड़ा सा आपका पूरा का पूरा मतलब खुला खुला लगता है, क्योंकि इसका पैनोरामिक सनरूफ खुला होगा। और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्लासेस एरिया दिया गया है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग ट्रिप पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ आप गाड़ी पे बैठ। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको टोयोटा हाई राइडर लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा एक ही इसमें इशू है, वो है इसका सेफ्टी इशू। अगर ये गाड़ी 5 स्टार्स रेटिंग ला देती है ना तो ये गाड़ी मतलब एक स्टील है, क्योंकि 28 के माइलेज के साथ आपको डेली कम्यूनिकेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इस प्राइस पॉइंट पे जो गाड़ी आ रही है और फीचर्स के साथ आ रही है और रिलायबिलिटी, ये गाड़ी मतलब एक नंबर से आप कह सकते हो कि आप कोई दूसरी कार देख ही नहीं सकते। सो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।